हरि ओम। हमने देखा पिछले सत्र में कि रावण का जन्म हुआ और उसने कैसे तप किया, कैसे उसने मंदोदरी से विवाह किया, कैसे उसने और तप करने के बाद कुबेर से, इन देवताओं से, सबसे युद्ध करके, या जो देवता तो असल में उससे युद्ध करने आए नहीं, भाग लिए पहले ही, और तब उसने सारा अपना राज्य है वो लंकापुरी में जमाया। वहाँ सुंदर जो दुनिया, पूरे दुनिया से, पूरे संसार से जो कुछ लूट पाया लूट के ले गया लंका। लंका ले आने के बाद, और जब उसने सारे लोगों का, धरती पर रहने वाले सारे लोगों का जीना दूभर कर दिया। देखिए तब क्या कहते हैं, बाड़े कल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन परदारा, माँ नहीं पिता, मात पिता नहीं देवा, साधन सन करवा वहीं सेवा। देखिए तो कहते हैं चोर जुआरी बढ़ गए और दूसरे का धन जो छुड़ा लेते हैं, दूसरे के धन पे काम चलाते हैं, पराई स्त्री और पराये धन को छीन लेते हैं। पर जो लोग पराये धन और पराई स्त्री पर काम चलाते हैं, मन चलाते हैं, दुष्ट और चोर हैं वो सब लोग। और ऐसे लोग कौन है? जो माता पिता और देवताओं को नहीं मानते, साधुओं से सेवा करवाते हैं। तो भाई कहा यह जाता है कि साधु की सेवा करो तो आपको मेवा मिलेगी, पर ये लोग क्या करते हैं? ये कहते हैं साधुओं से तुम हमारी सेवा करो। और जिनके है आचरण भवानी, ते जाने निश्चर सब प्राणी। कहते हैं भगवान से कह रहे हैं, भवानी से, कि जो लोग इस प्रकार का आचरण करते हैं उन्हीं सबको हम लोग निश्चर कहते हैं। और कहते हैं गिर सिद्ध सिंधु भार नहीं मोही, जस मोही गरऊ, एक पर द्रोही, सकल धर्म दे कई विपरीता, कई न सकई रावण भय बीता। रावण के भय से सारा सकल सब जगह धर्म पूरा नष्ट भ्रष्ट हो गया, पर रावण के भय से किसी के मुंह से कोई बात नहीं निकल सकती। और ये जो है धरती हमारी, उसकी हालत भी बहुत मुश्किल हो गई है। तो धेनु रूप धरी हृदय बिचारी, गाय का रूप रख के धरती कहाँ गई? जहाँ सूर्य मुनिजारी, जो जहाँ पर देवता थे वहाँ गई। वहाँ जाके उनको बोला कि भाई ये तो बड़ा मुश्किल है, तुम लोग तो छुपे बैठे हो यहाँ पर, और हमारी हालत, हमारी जो जितनी संतानें हैं उन सबका जीवन दुर्लभ और दुष्ट में, कष्ट में पड़ रहा है। और ये जब ये सारी बात सुनी उन्होंने, और फिर वहाँ से सब लोग, वो लोग ब्रह्मा जी के लोक में गए, फिर वो सब लोग हमसे मिलने के लिए आए। सब लोग क्या कहने लगे, बैठे सब सुर सब करें विचारा, कह पाए प्रभु करिए पुकारा, पुर बैकुंठ न जान कह कोई, को कही पै निधि बस प्रभु सोई। जाके हृदय भगत जिस प्रीति, प्रभु तह प्रकट सदा तही रीति, ते समाज गिरजा में रहो, अवसर पाए एक वचन कहो, वचन एक कहो। कहते हैं उसी समाज में एक बार मैं भी गया था, प्रकट रूप में नहीं था, तो वहां पर उसी समाज में मैं भी था, प्रकट रूप में ही थे, वही मैं भी था। और मैंने तब कहा कि भाई एक बात करते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। बोले भगवान जो है, भगवान की आराधना करो सब लोग, और भगवान आएंगे। कौन? भगवान राम, भगवान जो परम ब्रह्म है, जो विष्णु है, जो परम ब्रह्म है, जो राम है, वो जब आएंगे तभी सब लोगों को शांति मिलेगी। कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। कह रहे हैं कि हरि व्यापक, मैं ये बात जानता हूँ कि हरि सब जगह है, भगवान सब जगह है, लेकिन प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम थे प्रभु प्रगटई जिम आगी। जैसे अग्नि होती सब जगह है, लेकिन प्रकट कब होती है? जब अरणी से उसको मंथन किया जाता है, अरणी मंथन। अरणी जैसे अभी हमने देखा था, वो जो भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके पहले जो यज्ञ किया था उसमें अरणी मंथन से अग्नि का प्रज्वलन किया गया था। तो वैसे ही भगवान कह रहे हैं कि वो हम जब भक्ति रूपी, प्रेम रूपी अरणी से जलाएंगे तब भगवान प्रकट हो जाएंगे। और ये सारी बात सुन के देखिए, अब यहाँ पर तुलसी ने एक छंद लिखा है, बड़ा सुंदर छंद है, और आपने सुना भी होगा। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोदिज हितकारी, जय असुरारी सिंधु सुता प्रेकंता,
पालन सुरधरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करो अनुग्रह सोई। अब देखिए ये जो कह रहे हैं, ये तुलसी फिर से वापस अपने निर्गुण ब्रह्म में चले गए। कह रहे हैं भगवान की आराधना कर रहे हैं, कहते हैं ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी के प्रिय स्वामी, आपकी लीला अद्भुत है। और जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा, अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा, जय लग विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा, निस्वासर द्यावहीं गुण गन गावहीं जयति सच्चिदानंदा। देखिए ये फिर से निर्गुण भगवान की बात आ गई। कहते हैं सर्वव्यापक परम आनंद स्वरूप, अज्ञेय इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित मुकुंद, आपकी जय हो। भगवान की जय कर रहे हैं। और इस लोक और परलोक के सब लोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनिवृंद भी अत्यंत अनुरागी प्रेम मन का जिनका ध्यान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो। तो भगवान की ध्यान किया जा रहा है। और ये सारस्वती शेषा ऋषय अशेषा, जा कहूँ कोई नहीं जाना, जे दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवो सुशी भगवाना। तो कहते हैं दीन जो है आर्त लोग हैं, हम सब आर्त लोग हैं धरती पर, जो वो सब जिनको रावण के सताए हैं। तो हम लोग अब आपसे आरती करते हैं कि आप प्रकट हो। आपने देखा होगा जब भगवान शिव जी को कहा गया था कि तारकासुर को मारने के लिए आपको विवाह करने की आवश्यकता, क्योंकि आपका पुत्र मार सकेगा, तब भी ये आर्त वाली बात आती है। तो आर्त वाली बात हम कभी कभी हम मन में सोचने लगते हैं कि आर्त या आरती की बात जब व्यक्ति को, मनुष्य को कष्ट होता है तब याद आती है। बात ये होती है कि तब थोड़ा जोर से याद आती है। पता तो हमको तब भी रहती है, पता तो हमको पहले भी रहती है। ऐसा कभी नहीं होता कि हमें पता ना रहे, हमें हमेशा पता रहती है कि ये क्या चीज़ आ रही है। लेकिन जब जब भगवान की ऐसी स्थिति होती है, जब हम थोड़ा सा जानते हैं, तब ये पता लगता है। तो ये आर्त स्थिति हमको ध्यान देनी चाहिए कि हम, मनुष्य हमेशा आर्त स्थिति में ही रहता है, क्योंकि जब तक वो मनुष्य भाव में रहता है। और जैसे जैसे वो भगवान के परमात्मा के निकट पहुंचता जाता है, तो आर्त की स्थिति नहीं रह जाती। तो हमको, जब हम सभी जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं कि हमें चेष्टा करनी चाहिए आगे बढ़ने की। चलिए अब ये सत्र यहीं समाप्त करते हैं। हरि ओम।